दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तक मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, लेकिन अब आकर दलित समाज का भी वही हाल हो गया है। अब तक हमारे देश में कई जगह गौ कशी का झूठा इल्जाम लगाकर या किसी और बहाने से मुसलमानों की लिंचिंग खूब हो रही थी, लेकिन अब जाकर दलितों के साथ भी वही व्यवहार किया जाना शुरू हो चुका है जो कि मुसलमानों के साथ हो रहा था। मैं आपको दलित समाज के साथ होने वाली कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के वकील अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की। 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, जो कि दलित सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज है, उन पर जूता फेंका जाता है। 7 अक्टूबर को बरेली में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। 8 अक्टूबर को हरियाणा में दलित आईपीएस रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। 9 अक्टूबर को बसपा की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में रैली की। उस रैली से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और भाजपा की खुलकर तारीफ की। भाजपा की तारीफ करते हुए मायावती कहती है, मैं वर्तमान राज्य सरकार यानी भाजपा की बहुत आभारी हूं। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हमने तय किया था कि अंगतुकों को टिकट बेचे जाएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल स्मारक के रखरखाव के लिए किया जाएगा। सपा सरकार ने इस पैसे को दबा लिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सही जगह लगाया। योगी सरकार सपा की तरह नहीं है। मायावती ने कहा, काशीराम स्थल की देखरेख के लिए वर्तमान भाजपा सरकार की मैं आभारी हूं। उन्होंने स्मारक स्थल की मरम्मत के लिए पूरा पैसा खर्च किया। रैली में लाखों की भीड़ उमड़ी, जो बसपा के 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन का रूप रेखा तैयार करती है। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भूलने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस तारीफ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। मायावती पर भाजपा से अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाया। ट्विटर पर यह बयान जमकर वायरल हो रहा है, जहां के यूजर्स ने इसे भाजपा बीएसपी के गठबंधन का संकेत माना है। लखनऊ की रैली में मायावती ने योगी जी की प्रशंसा पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया है। दरअसल मायावती ने एक्टिव होने के बाद अखिलेश यादव का राजनीतिक समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं बीएसपी जितनी मजबूत होगी, बीजेपी को 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतना ही फायदा मिलेगा और 2027 में बीजेपी के लिए एक बार फिर सत्ता की राह आसान हो जाएगी। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर खुद को गोली मार ली। ये 2001 के बेंच के आईएएस अधिकारी की मौत ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। घटना के पीछे कथित मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी क्या है। उनकी पत्नी, जो कि आईएएस ऑफिसर है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर थी। दोपहर के करीब 1:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 11 के सरकारी बंगले नंबर 116 में एक अधिकारी ने खुद को गोली मार ली है। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि 52 वर्षीय आईजी वाई पूर्ण कुमार खून से लथपथ थे। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मारी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार उस समय जापान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ थी। पुलिस ने मौके से एक 9 पेज का सुसाइड नोट और वसीयत बरामद की। नोट में पुलिस ने 12 वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया सहित कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी शामिल है, जिन पर मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और जानबूझकर अपमान का आरोप लगाया गया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें प्रमोशन में अनियमितता, गलत पोस्टिंग और आधिकारिक सुविधाओं से वंचित रखा गया। कुमार ने वर्षों से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव और मंदिर अतिक्रमण जैसे मुद्दों को उठाया। सितंबर 2025 को उन्होंने
रोहतक रेंज से ट्रेनिंग सेंटर सुनरिया भेजा गया, जिसे उन्हें सजा बताया। 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को उनके गनमैन सुशील कुमार पर शराब व्यापारी से 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का केस दर्ज हुआ। पूछताछ में सुशील कुमार का नाम लिया, जो मीडिया में वायरल हो गया। कुमार ने इसे फंसाने की साजिश कहा। उसी रात उन्होंने पत्नी को वसीयत और सुसाइड नोट भेजा। घबराई आईएएस पत्नी अमनीत ने 15 बार कॉल किया, लेकिन जवाब न मिला। अमनीत ने डीजीपी कपूर और एसपी बिजरनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। यह घटना पुलिस विभाग में मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ऐसे मामलों में तत्काल काउंसलिंग और निष्पक्ष जांच जरूरी है। ये दुखद घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्रशासनिक तंत्र में सुधार की कितनी जरूरत है। अमनीत कुमार की मांग पर क्या कार्रवाई होती नजर आ रही है, इस पर नजर रखी जाएगी। अगर आप या आपके जानने वाले मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो तुरंत आपको मदद लेनी चाहिए, जिसकी हेल्पलाइन नंबर 14416। अगली अपडेट के लिए हम आपको बताएंगे कि इस मामले में पूरा फैक्टर क्या है। आपने देखा कि हमारे देश में मौजूदा सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, हरियाणा में भी और यूपी में भी। लेकिन इसमें जो चीजें हैं कि 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के वकील अनिल मिश्रा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करते हैं, जिससे कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर 6 अक्टूबर को ही भारत के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंका जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फिर अगले ही दिन 7 अक्टूबर को बरेली में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। अगले ही दिन 8 अक्टूबर को हरियाणा में दलित IAS रोहतक रेंज के IG वायुपुरण कुमार खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। और 9 अक्टूबर को मायावती, बसपा की सुप्रीमो मायावती लखनऊ से सीधा सीधा ये ऐलान करती है कि जो मौजूदा सरकार है वही हमारे हक में बेहतर है। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे। मायावती की इस रैली पर भाजपा की तरफ से जो सपोर्ट दी गई है, उस पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम मायावती का नहीं था, ये बीजेपी और BSP दोनों का संगठित प्रोग्राम था। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।